हे गाइस, वेलकम बैक। ये है चैनल पर बात करेंगे हम रूही रॉय के ऊपर। रूही रॉय को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही है। 3 चीज़ें तो मैं आपको अभी बता देती हूँ जिस पर मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। वो है जो उसने डॉक्टर को बैश किया है उसके ऊपर। देन दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अपना चूरन बेचने के लिए जो डॉक्टर को ख़राब बता दिया वो जो दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है वो ये है कि वो जो उसकी प्रेगनेंसी की जो चल रही हैं बातें कि वो प्रेगनेंसी के लिए जानबूझ के दिखा रही है कि वो इस तरीके की वीडियोज़, इस तरीके की पिक्चर्स अपलोड कर रही है, खास करके स्नैपचैट पर। तो क्या वो जैसे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो अल्ट्रासाउंड पकड़ के, क्योंकि देखो अब ये चीज़ कहीं ना कहीं सेट है कि अगर अल्ट्रासाउंड पकड़ कर एक कपल खड़ा हुआ है तो लोगों के अंदर दिमाग में यही बात जाती है कि भाई कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं है, और वो ये चीज़ समझते हैं। इसीलिए देखो ये इस तरीके की पिक्चर्स जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रही है, आपको इस तरीके की स्क्रीनशॉट, इस तरीके की पिक्चर्स ये आपको स्नैपचैट पे लगाते हुए दिखेंगे ताकि लोग इस चीज़ को समझें, लोग इस चीज़ को समझें कि भाई क्या हो गया, प्रेगनेंसी है क्या नहीं है। और एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हो रही थी खास करके रेडिट पर, के जो मतलब रोहित है उसकी तरफ से उसकी गर्लफ्रेंड को, मतलब रूही रॉय को एक तरीके से ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। तो खैर, और ये एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसमें ये वो वाली वीडियो है जिसके अंदर ये बालकनी में खड़े होकर इस तरीके से अपनी डोरिया शोरिया बांध रही थी और इस तरीके से वो कपड़े चेंज करती हुई बेसिकली लोगों को दिख रही थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो अपना चूरन बेचने के लिए लोग अब डॉक्टर्स को गलत बता रहे हैं उन पर। आई नो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो आपको गलत सलाह दे देते हैं, लेकिन हर एक डॉक्टर गलत नहीं होता। हर एक डॉक्टर मतलब अब ये सब जो इन्फ्लुएंसर्स जब से ये ज़्यादा आ गए ना, तब से इन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि डॉक्टर क्या चीज़ है। नहीं, वो बेचारे जो इतना पढ़ते हैं, इतना सब कुछ जो डिग्रियां लेते हैं, इतनी सब कुछ पढ़ाइयाँ करते हैं, रातों को जागते हैं, पढ़ के जो डिग्रियां लेते हैं वो सब उनकी फालतू की डिग्रियां हैं। क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंसर्स बता रहे हैं ये काम का है। डॉक्टर तो सारे बेवकूफ़ है। सेम चीज़ डॉक्टर कहेगा लेकिन नहीं, वो चूरन इनको नहीं खाना है, लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड चूरन बेच रहा है वो खा लो। क्योंकि चलो जी, मैं मानती हूँ, चलो एक टाइम पर मान भी लिया कि आप लोगों की भलाई कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि लोगों का कहना ये भी है कि यार वो लोगों को अवेयरनेस दे रही है, लोगों को बता रही है कि डॉक्टर कितना ठगते हैं, डॉक्टर कितने मनी माइंडेड हो चुके हैं। चलो जी, हमने मान लिया डॉक्टर्स ख़राब, ठीक है। चलो जी, डॉक्टर्स गलत सलाह देते हैं, डॉक्टर्स आपको हर चीज़ का एक ही मशवरा देते हैं कि आप लाइफस्टाइल ठीक करो, डॉक्टर पागल हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि आप हेल्दी चीज़ें खाओ, डॉक्टर पागल हैं। हम सारी चीज़ों को मान लेते हैं, ठीक है, हम हर एक चीज़ को मान लेते हैं। लेकिन यही चीज़ आपका हस्बैंड भी, सॉरी आपका जो बॉयफ्रेंड है वो भी तो यही सेम चीज़ चूरन बेच रहा है ना, वही सेम चूरन बेच रहा है, और वो भी पैसे लेके ही बेच रहा है। इसका जो इंस्टाग्राम का है वो सब्सक्रिप्शन पर आपको जो है वो देगा, मतलब जो भी उसकी हिंट्स वगैरह होंगी ना, जो भी आपको डाइटेशन, आपकी डाइट, आपका एक्सरसाइज, आपका पूरा का पूरा जो आपको जो टाइम दिया जाएगा ना, जो आपको बताया जाएगा, जो आपको कंसल्ट किया जाएगा, वो सब कुछ आपको पैसों से ही किया जाएगा, कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आप लोगों की भलाई इतना ही चाह रही हो तो फिर ये सारा का सारा कंटेंट जो है वो आप पब्लिकली क्यों नहीं दे देती कि भाई ये लो, ये मैं सबकी भलाई चाह रही हूँ, ये सारे लोग देखो, सब लोग सीखो, ये देखो डॉक्टर्स कितना चूरन बेच रहे हैं। ऐसे होगा सेम लाइफस्टाइल चेंज। इस पर किसी ने जो है ना उसको कमेंट भी किया हुआ था कि आपके जो बॉयफ्रेंड है उसने भी तो आपका लाइफस्टाइल ही तो चेंज किया है, डॉक्टर ने भी तो बोला था। बस वो ये बात है कि डॉक्टर इसका हाथ पकड़ के लाइफस्टाइल चेंज नहीं करवा सका, इसके बॉयफ्रेंड ने इसका हाथ पकड़ के लाइफस्टाइल चेंज करवा लिया, तो इसलिए उसकी सारी जो चूरन है वो सही थी। ये जो PCOS का मामला, ठीक है, ये इतने बड़े मामले जो कि आजकल PCOD आजकल तकरीबन हर दूसरी या तीसरी लड़की के अंदर पाया जा रहा है, उसको ये कह रही है कि वो डॉक्टर्स का कुछ ऐसा कंसल्ट का कुछ नहीं ठीक है। मतलब जो मेरे बॉयफ्रेंड ने जिस तरीके से, मतलब डॉक्टर से वो ठीक नहीं हो सकी क्योंकि डॉक्टर जो है वो अपने मनी माइंडेड हो चुके हैं, लेकिन इसके जो बॉयफ्रेंड है उससे ये ठीक हो गई है। मतलब क्या कहने हैं। तो बोलती है मुझे इंसुलिन का तो आज तक बताया ही नहीं गया था कि इंसुलिन भी कोई चीज़ होती है, इंसुलिन भी कुछ काम करता है, ये होता है वो होता है, ये सब कुछ मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने बताया है। वाह वाह जी वाह, ठीक है भाई, इसका बॉयफ्रेंड मतलब यार ठीक है वो डाइटिशियन हो सकता है, आप उसको डाइटिशियन भी, भाई डाइटिशियन भी अभी तो ये सब निकल पड़े हैं, कुछ भी अपना हिसाब से डाइट कर अपने हिसाब से लोग कुछ भी बनकर डाइटिशियन निकल चुके हैं। लेकिन डाइटिशियन के भी कोर्स होते हैं, पढ़ाइयाँ होती हैं, हर एक चीज़ की आपको डिग्री लेनी पड़ती है। ये तो आजकल इन्फ्लुएंसर के दौर में हर कोई कुछ ना कुछ बन चुका है, वो एक अलग बात है। आप लोग को बेचना है, आप लोग अपना चूरन बेचो। आप लोग उसमें पूरे के पूरे डॉक्टर्स कम्युनिटी को क्यों घसीट रहे हो कि सब मनी माइंडेड हो चुके हैं, मनी माइंडेड वाला सीन है, ये है वो है। भाई अगर आपको डॉक्टर की सलाह नहीं समझ में आई, उसने आपको लाइफस्टाइल चेंज करने का बोला, आपकी लाइफस्टाइल के अंदर बहुत कुछ चेंज हो जाता। और PCOD जैसी चीज़ को कोई गोलियों से सही कर रहा है। अभी जैसे मैंने बीच में भी एक पॉडकास्ट बनाई थी, व्लॉग बोल रही हूँ, एक पॉडकास्ट बनाई थी जिसके अंदर रेबल किड एक चूरन बेच रही थी। वो ये कह के बेच रही थी कि डॉक्टर्स ने जो बताया ना, डॉक्टर ने मुझे बताया ये छोड़ दो, ड्रिंक छोड़ दो, सोडा छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये नहीं बोला कि तुम ये एक गोली खा लो, उससे तुम ठीक हो जाओगी। मतलब वाह, सारे डॉक्टर जो हैं वो बेचारे अब किसी काम के नहीं रहे। मतलब क्या अजीब हरकत है भाई, तुम लोग अपने चूरन बेचने के चक्कर में तुम लोग जो है ये सारे काम क्यों कर रहे हो। खैर ये एक था। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिफाइड वाला सीन
कि ऑब्जेक्टिफाई क्या हो रहा है। दरअसल ये तो मैंने आपके साथ वो पिक्चर शेयर नहीं करी, जो एक पिक्चर जो है रेडिट पर वायरल हो रही थी, जिसके अंदर ना वो क्या था कि जो रोहित है वो खड़ा हुआ था और जो रूही है ना वो सामने उसके, अब आप लोग समझ जाओ किस पोजीशन में वो बैठी हुई थी, और वो उसका कुछ बेल्ट ठीक कर रही थी, जिसको स्क्रीनशॉट जो है वो वहाँ पे लगाया गया था। तो ये इस तरीके से लोगों को लग रहा है कि भाई ये ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, और खास करके जो रोहित को है वो बहुत ज़्यादा हेट दिया गया इस बात को लेकर के, यार ये कैसा बंदा, ये कैसा बॉयफ्रेंड है और ये कैसा है। और खास करके वहाँ पर एक वो भी था, मतलब कैप्शन बोल लो, वहाँ पर वो कैप्शन भी था कि ये बंदा जो अपनी गर्लफ्रेंड को इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, क्या ये शादी करेगा इससे? हाँ जी, ये सारे क्वेश्चन है। अपनी होने वाली बीवी को कौन ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करता है? तो ये सारी बातें, और ऑब्जेक्टिफाई करके लोगों को ये लग रहा है कि भाई वो ना एक तरीके से पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूँ कि ऑब्जेक्टिफाई की बात हो रही है, अगर कि ऑब्जेक्टिफाई करना या ये सारी चीज़ें, तो ये रूही रॉय पहले भी करती रही है। उसी से रिलेटेड ये वाली जो वीडियो है ना, ये वायरल हो रही थी कि भाई अगर आप लोग रोहित को हेट दे रहे हो तो ये बंदी पहले भी ये सब कुछ करती रही है इस तरीके से। भाई उसकी अपनी चॉइस है, उसको जहाँ के बैल्कनी में कपड़े चेंज करने हो, वो कहीं भी कपड़े चेंज करने हैं, वो उसकी अपनी चॉइस है। बट बात आ रही है अगर ऑब्जेक्टिफाई के कि लोग रोहित को बोल रहे हैं कि भाई वो ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, फिर लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ें ये कह के लिखी कि चलो जी ये खुद कर रही थी, लेकिन अब तो रोहित उसको यूज़ कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिफाई वाला भी बहुत ज़्यादा सीन हो रहा है। अभी जो मैंने आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें वो उसके बैक पे मसाज कर रही है, वो भी काफ़ी सारे लोगों को वियर्ड पोजीशंस लग रही हैं। तो ये बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स, और खास करके ये सारी चीज़ें आप लोग बोलोगे हो कहाँ रही है, ये सब कुछ हो रहा है स्नैपचैट पर। स्नैपचैट एक अलग किस्म का बवाल मचा हुआ है। इसके व्लॉग्स में इतना कुछ खास है नहीं और मैं इतने व्लॉग्स इसके देखती भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ स्नैपचैट पर बहुत कुछ मिलता है। खास करके ये जो आखिरी जो पिक्चर होती है ना, दरअसल अपना स्नैपचैट का क्या है कि आप सारी स्टोरीज अपलोड कर दो, लेकिन जो आपकी आखिरी स्टोरी अपलोड होगी ना वो लोगों को शो होगी, तो वो पूरी आखिरी स्टोरी देखने के लिए लोगों को पूरी स्टोरीज देखनी पड़ेगी। तो कभी ये ऑब्जेक्टिफाई वाली स्टोरी, पहले भी ये लोग क्या करते थे, साहिल भी हो गया और ये भी हो गए, रूही भी हो गई, सारी स्टोरीज अपलोड करने के बाद कोई भी एक पुरानी स्टोरी जिसके अंदर ये लोग दोनों किस कर रहे हैं या किसी के साथ या अपने पार्टनर के साथ है, ये ज़्यादातर तो साहिल और यही उस टाइम पर थे, तो वो ऐसी पिक्चर्स अपलोड करते थे जो कि थोड़ी सी रोमांटिसाइज होती थी या थोड़ी सी आप कह लो कि अजीब सी होती थी वो पिक्चर, तो वो लगा देते थे। तो उसके चक्कर में देखने के लिए कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, वो सारी स्टोरीज लोग देखते थे। तो अब ये क्या कर रही है, पहले ये ऑब्जेक्टिफाई वाली लगा रही थी, अब ये लगा रही है ये जो हाथ में जो अल्ट्रासाउंड वाली पिक्चर है ना, अक्सर जो लास्ट पिक्चर होती है ना वो उसकी यही होती है अल्ट्रासाउंड वाली, ताकि लोगों को लगे यार ये अल्ट्रासाउंड शो कर रही है, क्या ये प्रेग्नेंट है? क्योंकि प्रेगनेंसी का एक रिलेशन में है, उसने बताया हुआ है वो ऑलरेडी एक रिलेशन में है, साथ रह रहे हैं और सब कुछ इनके बीच में भी जो हुआ हुआ वो भी इन्होंने डिस्क्लोज किया हुआ है। तो उसके बाद लोगों को ये होता है कि यार ये प्रेग्नेंट हो गई है। तो ये वाला सीन भी लोगों को लग रहा है कि ये भी एक तरीके से व्यूज़ पाने के लिए, तो ये सब कुछ व्यूज़ पाने के लिए ही होता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों ये आखिरी पिक्चर लगती है, और ये बार बार लगी है, बार बार ये वाली जो अल्ट्रासाउंड वाली पिक्चर है ये बार बार अलग अलग तरीक़ों से यूज़ हो रही है उसके स्नैपचैट पे। और इसके स्नैपचैट के साथ साथ अगर आप देखो तो रोहित के स्नैपचैट पे भी यूज़ हो रही है, रोहित के स्नैपचैट पे भी ऑब्जेक्टिफाई वाली जो पिक्चर्स हैं वो शेयर हो रही है। इसी वजह से लोगों को ज़्यादा हैरत हो रही है कि कोई जिसकी बीवी हो, जो अपनी गर्लफ्रेंड को बीवी बनाने के मूड में, शादी करने के मूड में, वो ऐसे कैसे अपनी बीवी को जो है ऑब्जेक्टिफाई कर सकता है, दिखा सकता है इस तरीके से। तो ये लोगों को काफ़ी सारी हैरत हुई है। लेकिन खैर भाई ये इंटरनेट है, यहाँ सब कुछ हो सकता है, यहाँ हर एक चीज़ पॉसिबल है, यानी जो आपने नहीं भी सोचा हुआ होता ना वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये प्रेगनेंसी वाला कोई सीन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो चूरन है वो बेचा जा रहा है। मैं चूरन इसको इसलिए बोल रही हूँ कि भाई ये PCOS और PCOD वाला जो कि इतनी मतलब कि एक हर दूसरी लड़की के अंदर पाया जा रहा है। भाई पहले क्या होता था, आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है जैसे गोरा रंग हो गया, बाल हो गए, आपका वेट लॉस हो गया, इन सब पर लोग अभी खेल रहे थे, मतलब आपकी इनसिक्योरिटीज़ पे खेल रहे थे। अब ये जो PCOD है ना ये भी आजकल बहुत बड़ी इशू बन चुका है, तो अब लोगों ने इस पर भी खेलना शुरू कर दिया है, अपना चूरन बेचना शुरू कर दिया है कि हमारी ये भक्की ले लो तो इससे PCOD खत्म हो जाएगा, हमारा ये प्लान ले लो तो इससे PCOD खत्म हो जाएगा, इस टैबलेट से खत्म हो जाएगा, इससे खत्म हो जाएगा। मतलब डॉक्टर्स को हटाकर बाकी हर एक चीज़ से जो है वो आपका PCOD और PCOS कम हो जाएगा। इसका भी जो PCOD और PCOS कम हुआ है, PCOD और PCOS के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना वो होती है आपका वेट। बहुत मायने रखता है आपका वेट। पता है मेरी कज़न को PCOD था, उसको मतलब उसका वेट काफ़ी बढ़ चुका था, उसके वेट पर जब उसने काम किया उसका वेट जब ठीक हुआ, लिटरली उसका PCOD उसके वेट के साथ ख़त्म हो गया। हम सब खुद हैरत में थे कि कल तक उसकी रिपोर्ट्स वगैरह जो उसके वेट से पहले थी, जब उसका वेट गेन था उस टाइम की जो रिपोर्ट्स थी वो क्या थी और आज वो क्या हो गई हैं। लेकिन हमें भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम हर जगह पर डॉक्टर्स को ये ब्लेम नहीं कर सकते कि वो सबके सभी ख़राब हो चुके हैं या अब अलग ही किस्म की, मतलब हमें अब डॉक्टरों की सुननी नहीं चाहिए, हमें जो है वो अपनी चलानी चाहिए, अपनी दोहराजी नहीं। भाई आज भी डॉक्टर उतने ही मायने रखते हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी भी इश्यूज़ में हो तो डॉक्टर को रिकमेंड करो, ना कि आप किसी चूरन बेचने वाले के पास जाओ, वो अपना ही चूरन बेचेगा। जाहिर सी बात है, जब तक देखो ये ना एक साइकोलॉजी समझो, साइकोलॉजी कैसे है कि जब तक वो सामने वाले, अब जो PCOD वो कैसे सही होता है, वो डॉक्टर्स के पास जाने से सही होता है, जब तक वो डॉक्टर्स को ख़राब नहीं बताएंगे
करेंगे तब तक वो अपना चूरन कैसे बेच पाएंगे। अगर कोई इंसान ये बोलता है नहीं नहीं डॉक्टर सही है, डॉक्टर आपको सही इलाज बता रहे हैं पीसीओडी का, तो इनका चूरन कौन खरीदेगा। थिंक अबाउट इट। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें ये लोग क्यों बोलते हैं, क्यों डॉक्टर को। आप देख लो रेबल किड ने भी जब अपनी चीज़ बेचनी थी तो उसने डॉक्टर्स को खराब बताया ना कि डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर ने बोला। तो जब तक अपनी चीज़ बेचनी है उसके लिए आप सामने वाला जो आपका, आप उसको क्या बोलोगे, जो कॉम्पिटिटर है, उसको जब तक आप खराब नहीं बताओगे, उसकी चीज़ को आप घटिया नहीं बताओगे, तब तक आपकी चीज़ कैसे बिकेगी। तो ये एक मनी माइंडेड होता है, ये माइंड का सारा गेम होता है। खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।